मैं तो जन्म से कांग्रेसी हूँ, लेकिन वर्तमान में भाजपा ही हूँ। हाँ, कारण ये है कि जैसा भाई साहब ने बताया कि सब कांग्रेस ने किया, ये किया ओके, लेकिन वर्तमान की कांग्रेस और पहले की कांग्रेस से बहुत बड़ा अंतर है। बहुत बड़ा अंतर ये है कि सबसे बड़ी बात यह है कि अपने प्रवक्ता सब बदल दें। जितने बैठते हैं बहस में, हम सुनते हैं रोज सबकी, ये सब इतना समझते हैं कि जो सुनने वाला है वो टीवी में वो सब मूर्ख है, और हम सब चाहे जो कह दे, मोदी को कह दें, भाजपा को कह दें, सरकार को कह दें, और करना कुछ नहीं। एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते कांग्रेस छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टी के पीछे पड़ी है। 17 सीटें देंगे, 3 सीटें लेंगे, उसमें राजी है केवल इसलिए कि हम, और जबकि मोदी से राहुल गांधी कोई तुलना नहीं, जीरो, ये जीरो है, वो 100% है, ये हम कह रहे हैं। तो इसलिए अब हम क्या बताएं ये। और एक बात आपको हम रिजल्ट आपको बता रहे हैं, यद्यपि मैं कोई पदाधिकारी नहीं हूँ, कि राहुल की या प्रियंका की हिम्मत नहीं है। यहाँ अगर वरुण खड़े होते हैं तो खड़े हो जाए, ये हम कह रहे हैं। आप नहीं तो वरुण गांधी यहाँ लड़ेंगे तो उनको फायदा होगा। वरुण गांधी लड़ेंगे, भाजपा लड़ेंगे, बिल्कुल जीतेंगे। लेकिन राहुल गांधी नहीं खड़े होंगे, न प्रियंका खड़ी उनके खिलाफ, या अगर वो खड़े होते हैं तो फिर वरुण नहीं खड़े होंगे। दोनों लोग एक ही परिवार के। चलिए सवाल थोड़ा उल्टा कर लेते हैं, वरुण अगर नहीं लड़ते और प्रियंका गांधी या राहुल गांधी में से कोई एक आता है तो कौन आएगा? और आपको लगता है, हालांकि अब आपने कह दिया भाजपा के साथ हैं, लेकिन कौन अच्छा चुनाव लड़ लेगा? तब तो कांग्रेस है, ऐसी बात है, कांग्रेस माइंड तो है ही है जन्म से, तो कांग्रेस तो निकालेगी ही, इसमें कोई हद नहीं। आपका नाम साहब? गोपाल वाजपेयी है। गोपाल जी, जो आपने बात कही कि जन्म से कांग्रेस के साथ रहे, अब भाजपा में आ गए, सलाह अभी भी कांग्रेस को पूरी दे रहे हैं कि क्या कर देना चाहिए, वो सारे सुधार। खूब एक बात कही जाती है कि रायबरेली की नई पीढ़ी जो है वो अलग सोचती है, तो एक वो सोच है, क्या आपकी सोच में और उस सोच में सच में अंतर है? देखिए, रायबरेली का जो मेरा अनुभव है, यहाँ चुनाव 2 तरह के होते थे। आज के 5 साल पहले यहाँ चुनाव इस तरह होता था कि एक वीआईपी गाड़ी आती थी और सड़क के दोनों तरफ रस्ते बनते थे। सड़क के जो रस्ते बनते, रस्ते से दूसरी तरफ चुनाव में वोट देने वाले लोग होते थे, और उस कार में 3 लोग होते थे। सोनिया गांधी जी ऊपर हाथ हिलाती थी, अगल बगल से दोनों उनके बच्चे हिलाते थे, और भावनात्मक अटैच में जनता बह जाती थी। लेकिन पिछले 5 साल से जनता से जो उन्होंने भावनात्मक छल छला है, जैसे भाई साहब ने कहा कि सांसद निधि ऐसी इतनी नहीं होती, लेकिन आप 5 साल में सांसद निधि का 1 पैसा खर्च नहीं हुआ। केवल टेंडर और कमीशन में जो इनके बहुरूपीय प्रतिनिधि केएल शर्मा जी, जो दूसरे प्रदेश से आते हैं, उनका टेंडर और कमीशन के चक्कर में पूरा पैसा सांसद निधि वापस हो गया। तो रायबरेली पूछना चाहती है ऐसे सांसद से, मैं जनता की बात नहीं करता, मैं कांग्रेस पार्टी की बात करता हूँ कि उनके जो पदाधिकारी हैं, उनके परिवार में कितनी मौतें हुई। कोरोना काल में कांग्रेस पदाधिकारियों की मौतें हुई, कई एक्सीडेंट ऐसे हुए कांग्रेस पदाधिकारियों के जिनमें उनका पत्र नहीं आया, और 5 साल बाद उन्होंने एक पत्र लिखा कि फिरोज गांधी की धरती है, इंदिरा गांधी की धरती और मेरी धरती। मैं पूछना चाहता हूँ, ये चौराहे पे फिरोज गांधी की एक मूर्ति 5 साल में कितनी बार सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने उस पर माला पहनाया? तो ये भावनात्मक अटैच पर रायबरेली को छला गया है। इस आधार पर कह के नहीं कहा जा सकता कि ये पैतृक, जो भावनात्मक अटैच यहाँ की जनता उनके साथ रखती है, शायद उन्होंने उसका 50% भी रखा होता तो जो पिछले चुनाव में उनकी हालत हुई है। पिछले चुनाव में भाजपा इतनी मजबूती से यहाँ से नहीं लड़ी, उसके बावजूद भी उनके पसीने छूट गए थे, और मात्र 80,000 वोट और भाजपा को मिल जाता तो भाजपा जीत जाती, और वही हाल होता जो अमेठी में राहुल गांधी का हुआ। तो इस बार वो इस सर्वे को कराने के बाद, यहाँ केएल शर्मा कई बार आए और कई सर्वे कराए, उसके बाद ये जो देर हो रही है, कोई भावनात्मक अटैच या बहुत बड़ी रणनीति नहीं, ये देर हो रही है, किसी में क्षमता नहीं है कि मोदी जी के वैश्विक नेतृत्व को इस लड़ाई के आधार पर उत्तर प्रदेश के किसी सीट से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, जो उनका कद था, उस आधार पर वो किसी सीट से लड़ जाते तो जीतने की क्षमता कांग्रेस के, एक राष्ट्रीय पार्टी जिसने 60 साल भारत पर राज किया। लेकिन आज उनकी स्थिति यह है कि जिससे इतना भावनात्मक वो अटैच बताते हैं, जिसको अपना घर बताते हैं, जिसको अपना बहू बताते हैं, उस क्षेत्र से उनकी हिम्मत नहीं हो रही कि उस परिवार का कोई खड़ा हो जाए। ये है कांग्रेस की हालत आज के दिन। आपका नाम? शिवेंद्र सिंह। शिवेंद्र, एक चीज बताइए, जो उन्होंने भी पूछा, ठीक है, कांग्रेस की दिक्कतें हैं, कांग्रेस उम्मीदवार नहीं दे पा रही, तमाम कारण बताया, उम्मीदवार तो भाजपा से भी नहीं आया है। देखिए, भाजपा, इन्होंने कहा कि कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं आया तो भाजपा की नहीं। भाजपा की तैयारी, यहाँ 1867 बूथ हैं, आपको बता दें, 1867 बूथों में 188 नुक्कड़ सभा बिना प्रत्याशी की हो गई। तो हम गांव गांव गए हैं। नहीं तो प्रत्याशी होना कौन चाहिए, हम तो ये पूछ रहे हैं। प्रत्याशी तो पिछली बार दिनेश प्रताप भी अच्छा लड़े थे। भाजपा के पास तो कोई, इतने कमल में पंखुड़ियां हैं, किसी को भी। अभी वरुण गांधी का
भाई साहब देखिए जन्मजात कांग्रेसी, उन्होंने कहा वरुण गांधी आ जाते हैं 2 लाख से जीतेंगे। दिनेश प्रताप जी भी 5 साल से जनता के बीच में है, मुंह छुपा के नहीं गए, हारने के बाद भी कांग्रेस में थे, वो भी जन्मजात कांग्रेसी रहे होंगे, ये हम नहीं कहते। लेकिन कांग्रेस से भाजपा में आए, भाजपा से हारे और रायबरेली के पुत्र हैं, वो रायबरेली में जन्मे हैं, उनको भाजपा ने मंत्री बनाया हारने के बाद भी। तो ये भाजपा का रायबरेली के प्रति प्रेम था। वैसे ही जैसे वो हार के मंत्री बने, वैसे ही चाहती भाजपा एम्स को बंद कर देती। 3 बार उसका शिलान्यास करके 15 साल जीती सोनिया गांधी, केवल पत्थर लगाया, एक कमरा बना के ओपीडी चालू की थी। आज 1600 करोड़ से उसमें 3 बार उसका उद्घाटन हो गया और यहाँ तक कि कोई भी यूनिट बची नहीं है जिसमें उसमें डॉक्टर या वो आ न गए हो। अगल बगल के 7 जनपद से 8 जनपद से लोग आते हैं वहाँ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।